हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससीबी। इस वीडियो में हम अगस्त मंथ के 4th वीक के कुछ इंपॉर्टेंट जीए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22। हमें ये बताना है कि इस रिपोर्ट में टॉप रैंक्ड डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है। हमारे ऑप्शंस हैं ईस्ट सिक्किम, गोमाती, वेस्ट त्रिपुरा या फिर खिफिरे। तो टॉप रैंक्ड डिस्ट्रिक्ट का नाम है ईस्ट सिक्किम। नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22 का फर्स्ट एडिशन जारी किया है। इस रिपोर्ट के जरिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रीजनल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। इस इंडेक्स के 84 इंडिकेटर्स हैं और इस इंडेक्स में नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स की परफॉर्मेंस को मेजर किया गया है। इन 8 स्टेट्स के नाम है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इस इंडेक्स में 103 डिस्ट्रिक्ट्स की परफॉर्मेंस को मेजर किया गया है, जिसमें 64 डिस्ट्रिक्ट फ्रंट रनर कैटेगरी में है और 39 डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मर कैटेगरी में है। सिक्किम और त्रिपुरा के सारे डिस्ट्रिक्ट्स फ्रंट रनर कैटेगरी में। इस इंडेक्स पे टॉप रैंक्ड डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट सिक्किम। सेकेंड रैंक पे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके नाम है गोमाती और नॉर्थ त्रिपुरा, जो कि त्रिपुरा स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और थर्ड पोजीशन पे है वेस्ट त्रिपुरा। बॉटम रैंक्ड डिस्ट्रिक्ट का नाम है खिफिरे, जो कि नागालैंड में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान का टेक ओवर करने के बाद इंडिया ने एक मिशन शुरू किया जिसमें इंडिया के सिटीजन्स को अफगानिस्तान से इवैक्यूएट किया गया है। हमें ये बताना है कि इस मिशन का क्या नाम है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन गुडविल, ऑपरेशन वनीला या फिर ऑपरेशन देवी शक्ति। तो इंडिया के इस कॉम्प्लेक्स मिशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक 8 मेंबर कमिटी बनाई है जो कि 3 साल में प्रोडक्शन को 2 गुना करने के लिए और एक्सपोर्ट को 4 गुना करने के लिए सजेशन देगी। हमें ये बताना है कि इस कमेटी के हेड कौन है। हमारे ऑप्शंस हैं सुनील सेठी, कुणाल बासु, राहुल शर्मा या फिर एनके सिंह। तो इस कमेटी के हेड होंगे सुनील सेठी। हमारा ये क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 की ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया के फ्लैग बेयरर टेक चंद रहे। हमें ये बताना है कि टेक चंद कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। हमारे ऑप्शंस हैं शूटिंग, जैवलिन थ्रो, हाई जंप या फिर डिस्कस थ्रो। तो टेक चंद रिलेटेड है जैवलिन थ्रो से। पहले टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 की ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर होने वाले थे हाई जंपर थांगवेलु मरियप्पन, लेकिन कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आने की वजह से उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया, जिसकी वजह से जैवलिन थ्रोअर टेक चंद इंडिया के फ्लैग बेयरर रहे ओपनिंग सेरेमनी में। पैरालंपिक्स 2020 की क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बेयरर थी शूटर अवनी लखेरा। अगर आप टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप टोक्यो पैरालंपिक्स से जुड़ी वीडियो को आप देख सकते हैं एसएससीबी चैनल पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम के अंतर्गत फंड ट्रांसफर करने की लिमिट को बढ़ा के 50,000 रुपीज से कितना कर दिया है। हमारे ऑप्शंस हैं 1 लाख रुपीज, 1.5 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज या फिर 5 लाख रुपीज। तो इसका सही जवाब है 2 लाख रुपीज। आरबीआई ने रिसेंटली इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम के अंतर्गत फंड ट्रांसफर की लिमिट 50,000 रुपीज से बढ़ाकर 2 लाख रुपीज कर दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटलफील्ड इस बुक के ऑथर का क्या नाम है। हमारे ऑप्शंस है कुशन सरकार, बोरिया मजूमदार, विश्राम बेड़ेकर या फिर वासु परंजापे। तो बैटलफील्ड बुक के ऑथर का नाम है विश्राम बेड़ेकर। अगस्त के 4th मंथ में और भी जो बुक रिलीज हुई है उनके नाम और उनके ऑथर के नाम हम जान लेते हैं। तो मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट इस बुक के ऑथर्स हैं बोरिया मजूमदार और कुशन सरकार। और स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ इस बुक के ऑथर है रवि शास्त्री और अयाज मेमन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड इसके चेयरमैन अब कौन बन गए हैं। और ये बोर्ड बेसिकली यूएन का जो गोल है कि 2030 तक टीबी को खत्म कर देना है, इसको बढ़ावा देता है। हमारे ऑप्शंस हैं हर्षवर्धन, मनसुख मांडविया, धर्मेंद्र प्रधान या फिर नितिन गडकरी। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं मनसुख मांडविया।
तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि यूएन का गोल है कि टीबी को 2030 तक खत्म कर देना है और इंडिया का गोल है कि 2025 तक टीबी को खत्म कर देना है। मनसुख मांडविया इंडियन पॉलिटिशियन है जो करंटली मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर ऑफ इंडिया है। वे राज्यसभा मेंबर भी है गुजरात स्टेट से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर वीक 2021 की थीम क्या थी। हमारे ऑप्शंस है बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, एक्सीलरेटिंग एक्शन, वाटर फॉर सोसाइटी इंक्लूडिंग ऑल, या फिर वाटर इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड वाटर वीक 2021 की थीम थी बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। वर्ल्ड वाटर वीक 2021 मनाया गया 23 से 27 अगस्त को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर के नए गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं गंगा प्रसाद, ला गणेशन, रमेश बैस या फिर फुगू चौहान। तो इसका सही जवाब है ला गणेशन, जो कि मणिपुर के नए गवर्नर चुने गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स, इसके चेयरमैन कौन रीअपॉइंट हुए हैं। ये बोर्ड बेसिकली बैंक्स में 50 करोड़ से ज्यादा के जो बैंक फ्रॉड्स होते हैं उनको एग्जामिन करता है और क्या एक्शन लिया जाना है ये रिकमेंड करता है। हमारे ऑप्शंस हैं कमलेश कुमार पंत, दीपक दास, हिमांशु कपानिया या फिर टीएम भसीन। तो एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड के चेयरमैन रीअपॉइंट हुए हैं टीएम भसीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैर अल बहर, ये एक्सरसाइज इंडिया और कौन से देश के बीच हुई है पर्शियन गल्फ में। हमारे ऑप्शंस हैं यूएई, कातर, सऊदी अरेबिया या फिर बहराइन। तो जैर अल बहर जिन दो कंट्री के बीच में हुई है वे है इंडिया और कातर। ये इस एक्सरसाइज का सेकेंड एडिशन था और इसे कंडक्ट किया गया है पर्शियन गल्फ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2021 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडिजिनसली बिल्ड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को चेन्नई में कमीशन किया है। हमें ये बताना है कि इसका क्या नाम है। हमारे ऑप्शंस है विग्रह, वीर, वराह या फिर वरद। तो इस कोस्ट गार्ड शिप का सही नाम है विग्रह। ऑफशोर पेट्रोल वेसल की सीरीज का ये 7th वेसल है और इससे पहले जो शिप कमीशन हुए हैं उनके नाम है विक्रम, विजय, वीर, वराह, वरद और वज्र। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कीजिए और इस तरह के वीडियोस और भी जानने के लिए आप SSCB चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।